आइए देखते हैं मंडलीय समूह की प्रस्तुति राजीव श्रीवास्तव द्वारा लिखित और निर्देशित बैगर्स स्लैम। बड़े अफसोस की बात है, कल की कैबिनेट मीटिंग में सारे डिपार्टमेंट्स अपनी अपनी उपलब्धियां गिनाते रहे सिवाय हमारे डिपार्टमेंट के, जबकि नव निर्माण विभाग से होने के नाते सबसे ज्यादा अपेक्षा हमसे थी कि हम कोई नया कार्य बताते, कोई नया प्रपोजल पेश करते। सर, ये मीटिंग कल थी क्या? आपके हिसाब से कब होनी चाहिए थी? सर मंगलवार। और कल क्या था? मंगलवार श्रीमान। वो क्या है सर, जिस तरह सरकारी योजना खड़ावा चलती है ना, उस हिसाब से मैंने सोचा कि कम से कम अगले मंगलवार की तो होनी चाहिए थी। हाँ, जिस तरह आपके इंटरमीडिएट का रिजल्ट आते आते पूरे 5 साल हो गए। आप ये व्यक्तिगत बातों को बीच में मत घुसाया करिए, चुप रहिए। अरे बंधु, ये व्यक्तिगत बातें लाने का सिलसिला आप ही ने प्रारंभ किया है। ज्यादा मिर्ची ना खाइए। ओ पुराने चरमराते फर्नीचर बैग, तेरा बोलना बीच में जरूरी था क्या? बैठिए। आपने नसीहत दी और हमने मान भी ली। अरे बैठिए। आप लोग को देखकर कोई कहेगा कि नवनिर्माण विभाग से हैं आप लोग? आपस में संबंधों का निर्माण कर नहीं सकते। देश और प्रदेश में नवनिर्माण क्या करेंगे? क्षमा करें श्रीमान, लेकिन कोई हमारी स्वायत्तता और बोलने की आजादी पर सवाल उठाता है ना, तो फिर हमारा खून खोल जाता है सर। ओ राणा सांगा की पायरेटेड फिल्म। बैठ जा अपनी जगह पर, बीपी बढ़ जाएगा। आप बोलिए सर। बैठिए। देखिए, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, कल की कैबिनेट मीटिंग में हमारे डिपार्टमेंट की कोई उपलब्धि नहीं थी। हम कोई नया कारण नहीं बता पाए, हम कोई नया प्रस्ताव नहीं दे पाए। इसलिए बराए मेहरबानी अब अपने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और कोई ऐसा कार्य, कोई ऐसा प्रपोजल लेकर आइए जो अपने आप में अनूठा हो, नवनिर्माण की श्रेणी में आता हो, ताकि हमारे विभाग का नाम रोशन हो। पर सर ये सोचने का काम तो हमारी सलाहकार महोदया का है ना, पर ये तो पूरे महीने अपने वेतन के अलावा कुछ सोचती ही नहीं है। आपने बिल्कुल सही फरमाया डंठल महोदय। अरे मैडम, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मेरा नाम डंठल नहीं अंसल है। अंसल। हाँ, वो जो कुछ भी है। तो मैं सोच रही थी। अरे मैडम, नेटवर्क गया क्या? बोलिए भाई। मैं सोच रही थी कि जैसे कि सर ने कहा है, हम कुछ नया करें, अद्भुत करें। क्या इतनी देर में केवल यही सोच पाई? एक बार कैबिनेट की मीटिंग हो जाने दीजिए, सोचते हैं कुछ आपके बारे में। सर, मेरे दिमाग में एक आइडिया है, आप कहें तो बताओ सर। बाकी ये मेरा मतलब है, बोलिए। हाँ, मैं क्या कह रहा था सर कि क्यों ना हम सड़क, मतलब जितने भी सड़क है ना अपनी, उनके बीचों बीच में पार्क बनवाना है, जिससे सड़कें जो है ना एकदम सक्रिय हो जाएंगी, लोग गाड़ियां धीरे चलाएंगे सर, एक्सीडेंट कम होंगे सर। अरे बड़ा लचर आइडिया है आपका। बिल्कुल लचर आइडिया। सर मैं बताता हूँ आपको आइडिया। सर जनता बहुत दुखी है, बहुत परेशान है बेचारी, हमको उन्हें खुश रखना होगा सर, हम हर चौराहे पे एक रूम बनवा देते हैं सर, और उस रूम में 2 बंदर रख देते हैं सर। लोग बाग आते जाते बंदरों की उछल कूद देखेंगे, थोड़ा खुश होंगे और हंस भी लेंगे सर। कैसा कहा सर मैंने? अच्छा, पहले बंदर तो आप हो गए। दूसरा अपने साथ किसको रखना पसंद करेंगे? आप मजाक नहीं करेंगे मेरे से। हाँ, वैसे भी आप मेरे बड़े भाई जैसे। हाँ। सर, एक बेहतरीन आइडिया अभी मेरे दिमाग के जंगल में उगाया है। चलो भूमिका मत बांधो, तुम ही बोलो। सर क्या है कि सरकार ने सुलभ शौचालय आदमियों के लिए तो बनवा रखे हैं, पर जानवरों के लिए सुविधा नहीं है। बेचारे हर जगह करते फिरते हैं। तो आप क्या चाहते, सब आपके घर आ जाए? आप चुप रहिए यार, बिना वजह बीच में बोलते हैं। सर मैं चाहता हूँ हर गली नुक्कड़ पर जानवरों के लिए शौचालय बने, और जैसे शौचालय के बाद लिखा रहता है ना, स्त्री यहाँ पुरुष वहाँ, वैसे इन शौचालयों पर लिखा हो, गाय यहाँ भैंस वहाँ और कुत्ते फर्स्ट फ्लोर पर। उठो और जाओ फर्स्ट फ्लोर पर, और बजट की फाइल ले आओ वहां से, बजट की फाइल। सर मैं सोच रही थी। अरे भाई ताली बजाओ, मैडम सोचती भी हैं। तो सर मैं सोच रही थी कि जैसे कि हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, फलाना पार्क में 2 जोड़े पकड़े गए, फलानी जगह 4 प्रेमी युगल पकड़े गए, तो सर क्यों ना हम चौराहे पर ऐसे लवर्स डेडिकेटेड पार्क ही बना दें? ये सही है सर, ये सही रहेगा।
इससे माहौल में गर्मी बनी रहेगी और दिमागों में ठंडक। प्लीज देखो, अगर दिमाग में कोई ठीक ठाक आइडिया हो तो बताओ, वरना प्लीज चुपचाप बैठो। साहब साहब निकल कौन है? निकल निकल मीटिंग में घुसा चला नालायक। सर गेटअप से तो बेकार ही लग रहा है सर। साहब कुछ खाने को दो ना साहब, अबे तू बड़ी सो भूख रहा लगी है। था? हाँ? तू सो रहा था जब ये मीटिंग में घुसा चला रहा था? साहब वो हमारे साड़ू जी का फोन आया था ब्रिटेन से, हम आंख बंद करके फोन सुनत रहे। अच्छा, खाना की अंदर आंख मीच कर घुसा चलाया। ये तुम्हारा साउथ ब्रिटेन कब पहुंच गया? हैं? वो तो यहाँ किसी गांव का सरपंच है ना? साहब एक सरकारी प्रतिनिधि मंडल गया ब्रिटेन, उसके सदस्य हैं हमारे साड़ू जी। साहब कुछ खाने को देना साहब, बड़ी भूख लग रही है साहब। चुप, बिल्कुल चुप। अरे यहाँ पे इतना इंटरेस्टिंग बात चल रहा है और तू बीच बीच में भोवा भोवा कर रहा है? चुप। हाँ तो भैया लच्छू, कौन सा प्रतिनिधि मंडल था भैया, जरा हम भी तो सुने। साहब गांव का विकास कैसे हो, इस बात का अध्ययन करने गए हैं। और इस दल के मुखिया हैं हमारे वरिष्ठ मंत्री सुख साधक चतुर्वेदी जी। वैसे मंत्री जी की बिटिया का ब्याह भी वहीं हुआ है। अच्छा साला अब समझ में आया ये क्या गणित है। हाँ तो भाई क्या कह रहे थे तुम्हारे साड़ू फोन पर? साहब ज्यादा कुछ कह नहीं पाए, अभी अंदर है ना। अंदर है मतलब? जेल के अंदर मेम साहब। जेल के अंदर क्यों? अरे क्या बताएं मेम साहब, सड़क किनारे लघु शंका कर रहे थे, पुलिस वालों ने बड़ी शंका करते हुए अंदर कर दिया हमको। अरे चुप रहो यार तुम लोग। हम यहाँ इतने गंभीर विषय पर वार्तालाप कर रहे हैं और तुम लोगों को बगलौरिया के दौरे पड़ रहे हैं। कमाल है। पूछा किसी ने ये भिखारी यहाँ क्यों घुसाया? सुनिए जी, आप यहाँ क्यों आए हैं जी? अबे वो पूछ रही है तू यहाँ क्यों है? कुछ खाने को दो ना साहब, बड़ी भूख लग रही है। अरे बकवास कम कर यार, यहाँ हम लोग इतनी बड़ी समस्या पर विचार कर रहे हैं और तुझे खाने की पड़ी है। अरे यहाँ तो हमारे साहब की सोच के ऐसी तैसी हुई पड़ी है। सुनिए सर, शब्दों का चयन सोच के कीजिए श्रीमान। मैडम इसमें इनका कोई दोष नहीं है, कम शिक्षा का यही दुष्परिणाम होता है। आप तो चुप ही रहिए, बस मुश्किल 10वीं पास है और आपकी नियुक्ति भी जो अनुकंपा पर हुई है, बात करते हैं। अरे शर्म करो यार, आप लोग लाख लाख रुपए तनख्वाह लेते हो यार, और ये आपके काम करने का तरीका, सोचने का तरीका। हाँ, एक बार जरा बाहर जाके देखिए मार्केट में, 1000 रुपए पे भी कोई नौकरी पर नहीं रखेगा आप लोगों को। अरे सर इन्हें कुछ मत बोलिए, ये तो रतन है, दुर्लभ रतन, धूप में सुखा कर रखने लायक है। तो वैसे भी सर इसमें इनका कोई दोष नहीं है, ये तो उस सड़ी गली व्यवस्था का एक हिस्सा भर है जिसकी कमान आप जैसे मूर्धन्य लोगों के हाथों में है। साहब खाने को देना साहब, बड़ी भूख लग रही है। अरे भाई बाहर निकाल यार इसे यार, हम यहाँ ये नहीं सोच पा रहे कि नवनिर्माण कैसे हो, कुछ नया क्या करा और इसे खाने की पड़ी है। मैं बताऊं साहब? अच्छा तू भी बोलेगा, चल बता तू। एक काम करो साहब, एक बड़ी सी रोटी बनवा कर उसे चौराहे पर टांग दो साहब। हम लोग उसे नोच कर खा जाएंगे साहब। फिर अगले दिन एक और रोटी टांग देना साहब, हम वो रोटी भी खा जाएंगे। फिर एक रोटी हम खाते रहेंगे साहब। हम और हमारे बच्चे दुआ देते रहेंगे साहब। तुम और तुम्हारे बच्चे पलते रहेंगे साहब। ऐसा कुछ खाने को देना साहब। अरे बड़ी चुप। भूख। मैंने तुम लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया है कि मैं ऐसी बेहुदा बातें सुनते रहूं। हाँ, और तुम्हें क्या लगता है ये हाई क्लास ऑफिसर रोटी जैसी बकवास बात सुनने के लिए बैठा है? वाह साहब वाह, हिंदुस्तान तो बड़ी तरक्की कर गया, अब यहाँ रोटी एक बकवास बात हो गई। झूठा इंसान का वजूद हो गया, झूठी जीने की आस हो गई। भला करना भगवान इन नादानों का, इनके लिए रोटी अब बकवास हो गई। वैसे अंकल जी एक बात बताओ आप मुझे, क्या आप चांदी के सिक्कों की बुर्जी बनाकर उन्हें नोटों में भर भर कर खाते हो क्या? धक्के मार के बाहर निकाल इसे, सांप से जवान लगाता है। अरे नवनिर्माण विभाग के मुखिया हैं ये, इन्होंने बड़े बड़े काम करवाए हैं, तूती बोलती है इनकी। अरे बाहर निकाल इसे। हाँ साहब, तो हमारे लिए कोई बड़ा काम करवा दो, हमें मिनिस्टर बनवा दो,
हमारे रहने के लिए मकान बनवा दो। अरे कुछ तो करो मुल्क के आका। अरे उसे बुला, क्या कहा इसने? जी अंकल। इधर क्या क्या बोला तुमने? कुछ खाने को देना था। इससे पहले क्या बोला? इससे पहले हमें मिनिस्टर बनवा दो साहब, हमारे रहने के लिए मकान बनवा दो, कुछ तो करो मुल्क के आका। आइडिया, हमारे लिए मकान बनवा दो। साहब कुछ खाने को देना साहब। इसके खाने का इंतजाम करें। और सुनो, इसका नाम पता नोट करके रखना, कल के दिन से ढूंढेंगे तो कहाँ मिलेगा ये? ओ साहब मोबाइल नंबर नोट कर लो। मोबाइल है तुम्हारे पास? नहीं मैम साहब, वो क्या है ना, हमारे मोहल्ले में एक किराने वाला रहता है, उसका मोबाइल नंबर है वो, उससे हम चिल्लरों के बदले नोट ले लेते हैं। जब कोई अपना वाला भूख से, ठंड से या गर्मी से मर जाता है ना मैडम, तो हम उनका इसी नंबर पर जानकारी मिलता है। हाँ ठीक है, बताओ तुम्हारा मोबाइल नंबर, मैं नोट कर रहा हूँ। हाँ ऐसा ये खाने को देना। अरे दो ना इसको कुछ खाने को यार। ये रख, जल्दी बताओ, चल निकल। 50 रुपया। हाँ। हाँ लिखो। अट्ठे पे अट्ठा, तो सत्ते पे सत्ता, तो छक्के पे छक्का, तो बाकी आजादी की लड़ाई। अरे राजा बाबू, ये कितना डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड फोन नंबर है बाबा तुम्हारा, थोड़ा आसान करके बताओ ना। हल्लू लिखो 88 7 6 तो बाकी आजादी की लड़ाई का मतलब है 1947, समझे? 1947। अब मैं चलता हूँ। एक मिनट अंकल, मैं जाऊँ, मुझको बड़ी भूख लगी है। हाँ जाओ। अरे सुन, ओए इधर आ। ये अंकल क्या करता है तू? अरे अंकल मत बोला कर, मामू बोला कर। अरे उसका नाम तो पूछ रहे थे यार। अरे सुन रहा भाई, अपना नाम तो बता दे रहे, फोन पे क्या बोलेंगे? जानी कहना राजकुमार से बात करनी है, वो हमको बुला देंगे। सर लेकिन ये बात तो समझ में नहीं आई सर। हाँ सर, कुछ समझ में नहीं आई सर। अरे मूर्खो, जो बात तुम सब मिलकर नहीं सोच पाए, वो एक भिखारी ने सोच ली। क्या सर? और हमारा नवनिर्माण विभाग सही मायनों में नया काम करे। क्या सर? और भिखारियों के लिए मकान बनाएंगे। क्या बात है सर? क्या बात है सर? फैंटास्टिक आइडिया सर। थैंक्स। सर इस योजना का नाम क्या रखेंगे सर? नाम सोचते हैं, तुम लोग भी सोचो, फिर कल मिलते हैं। हेलो प्रिंसेस। हाँ बोलिए। हेलो बेटा, क्या हाल है? हेलो डार्लिंग। हेलो। अरे हेलो, ये तेरी माँ को क्या हुआ? डैड, आप तो जल्दी आने वाले थे ना। ओ सॉरी। अरे मैं तो भूल ही गया कि आज मैंने अपनी बेटर हाफ, मतलब अपने इस घर की मालकिन को शॉपिंग पर ले जाने का वादा किया था। अब पर डांट दूर हटो, वहाँ जाके बैठो। डांस समझा करो, मीटिंग थोड़ी सी बस लंबी चल गई, इस चक्कर में लेट हो गया। तो आए क्यों? वहीं रह जाते। नहीं मतलब नहीं मैं मतलब हाँ, वापस चले जाओ, वहीं खाना भिजवा देते। अरे नाराज नहीं होगी डार्लिंग। देखो तुम्हें पता है ना कितनी मुसीबतों से तो मैंने झाबुआ से यहाँ ट्रांसफर करा है। पता नहीं किस किस के हाथ पांव जोड़ने के बाद मैं नवनिर्माण विभाग में पोस्टिंग कराई है। मंत्री जी का प्रेशर है, समझा करो यार। नया काम बताना था, बस इसी चक्कर में वो मीटिंग थोड़ी सी लंबी चली गई। तो ठीक है, मैं कह देता हूँ मंत्री जी से कि मेरे बस का नहीं है ये लंबी लंबी मीटिंगें करना, देर रात तक ऑफिस में बैठा रहना। वो शानो शौकत, आप तो मेरा ट्रांसफर वापस झाबुआ करा दो। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो?
मैं तो मजाक कर रही थी। हाँ, तू यहाँ क्या खड़ी? जा पापा के लिए पानी लेके आ। डार्लिंग, आप चाय लोगे कि कॉफी? और स्नैक्स में क्या लेके आओ? अरे हाँ, इवनिंग में तो आप चाय के साथ कुकीज खाते हो ना मेरे कुकू। हाँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? देर रात तक तो ऑफिस में बैठना ही पड़ेगा। हाँ, तो बैठो, खूब बैठो। मैं तो मजाक कर रही थी और मैं तो कहती हूँ वहीं जाके सो जाओ। लेकिन सुनो, ये मजाक में भी झाबुआ जाने की बात मत करना। हाँ, कह देते हैं हम। Dad, you are the best dad in the world. हम लोग अभी यही डिस्कस कर रहे थे। अर्जेंटली, बेबी इज राइट। अर्जेंटली नहीं मॉम, वो एग्जैक्टली होता है। हाँ, वही जो भी है। बेबी और मैं भी यही बात कर रहे थे। मॉम, हम लोग डिनर पर चलने वाले थे ना शायद। अरे हाँ, सुनो ना, आपके साथ बाहर जाना हमेशा कितना फाइटिंग होता है। फाइटिंग नहीं मॉम, यार वो एक्साइटिंग होता है। एक्साइटिंग होता है। हाँ, वो जो भी है। सुनो ना, आप जल्दी से जाओ और फ्रेश होकर के आओ और तैयार होकर के आना जल्दी से। हम चलते हैं। और सुनो, जरा जल्दी करना, वहीं बैठे मत रह जाना। ये टॉयलेट जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में आ गए हो। घंटा लगाते हैं। सच्ची मॉम, मेरे प्यारे मॉम, आज हम लोग 7 हाइट्स रेस्टोरेंट चले। बहुत ही कूल जगह है। हट पगली, वैसे इतनी ठंड पड़ रही है, फिर इतनी सर्दी में फूल जगह जाके हम ठंड में मर जाएंगे। मॉम, मेरा मतलब वो वाला कूल नहीं, I mean ठंडा वाला कूल नहीं। It's chill, cool, कैसे समझाऊं? आप तो बस ये समझ लो कि वो बहुत एक बेहतरीन जगह है। पॉप, जैम्स, गेम्स, चलो ना मॉम प्लीज। अच्छा चलो जाओ, हमारी बिटिया रानी की इच्छा। लेकिन पॉप, अरे छोड़ो उन्हें हैंडल करना तो मेरा काम है। यार भाई लोगों, फ्रेश होने के बाद का जो आनंद है ना, उसका कोई जवाब नहीं। हाँ भाई, हम तैयार हैं। बताओ कहाँ चलना है? देखो, मेरा तो राजस्थानी थाली खाने का मूड है। हाय, आप तैयार होके आते तो कितने शेडिंग लगते हो तुमको। शेडिंग नहीं मॉम, वो डैशिंग होता है यार। अरे हाँ, वो जो भी है, आप तैयार होके आते तो कितने डैशिंग लगते हो। मैं समझ गया, राजस्थानी थाली नहीं खाना ना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो सब जगह जाने को तैयार हूँ। वो क्या है ना, आज हमारी प्रिंसेस की इच्छा है 7 टाइप्स जाने की। 7 टाइप्स नहीं मॉम, वो 7 हाइट्स होता है। 7 हाइट्स होता है। पॉप्स, मैं क्या कह रही थी कि आपको ना ये तेल घी वाला खाना सूट नहीं करेगा। आपको पिज्जा बर्गर ट्राई करना चाहिए। इससे क्या है ना कि आप थोड़ा एनर्जेटिक फील करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी फूड हैबिट्स मॉडर्नाइज हो गई है। हाँ देखो, तुम जो कहोगी मैं वो। हाँ। लेकिन इस तरह झूठ तो नहीं बोलो। हाँ? और अगर खाने पीने से ही मॉडर्नाइजेशन होता है ना, तो मैं गंवा रही थी। अच्छा सुनो, बहुत देर हो गई, पेट में झूठी दौड़ लगा। चलो। हाँ, चलो। 2 मिनट, मैं लिपस्टिक लगा के आती हूँ। अच्छा हाँ, तो सुनो, आज आप जब घर आए कुछ कह रहे थे, वो ऑफिस की मीटिंग। अरे हाँ, कितनी बार समझा रहा था, सुनती कहाँ हो? क्या है कि तुमको बताया था ना, नवनिर्माण विभाग में मंत्री जी का प्रेशर है, नया काम बताना। उसी चक्कर में मीटिंग बुलाई थी। अच्छा। लेकिन नालायक भरे पड़े हैं, एक भी नया काम या एक भी नया प्रपोजल नहीं बता पाया। अच्छा। वो तो भला उस भिखारी का। हाँ, अरे जब मीटिंग कर रहे थे ना, हम लोग सोच ही रहे थे कि कौन सा नया काम करें, कौन सा नया प्रपोजल बनाएं। इतने में एक भिखारी घुसाया, और जब तक उसे पकड़ के घसीट के बाहर निकालते, वो जाते जाते इतना शानदार आइडिया दे गया कि कुछ पूछोगे ना। कैसा आइडिया? बेटा वो बोला कि अरे कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हम भिखारियों के लिए मकान ही बनवा दो। भिखारियों के लिए मकान? बढ़िया आइडिया है। भाव नहीं मॉम, इट्स वाव। वाह, चूल्हे में जाओ। डैड, मैं क्या कह रही थी, ये तो बहुत अच्छी स्कीम है। एकदम नहीं, स्कीम तो अच्छी है, लेकिन अब सोचना ये है कि इस स्कीम का अपन नाम क्या रखें? हेलो, इतनी सी बात। अरे इस स्कीम का नाम हम रखेंगे। हेलो, हम मतलब, अरे विभाग का काम है भाई। तो हम क्या आपके विभाग नहीं है? अरे आप विभाग के अफसर, हम आपके विभाग, अलग थोड़ी है कोई आपसे। और सुनो, ये ज्यादा नियम हमें ना समझाओ।
हमारे फादर भी रेवेन्यू इंस्पेक्टर थे। हाँ अरे हाँ, सुन रहा हूँ 20 साल से, धमकी मत दिया करो। बताओ कौन सा नाम सोचा है? हाँ, तो भिखारियों की बस्ती वाली इसी स्कीम का नाम हम रखेंगे। गोल्डन हाउस। ओ नो, बहुत चमकदार है। चमकदार है। पैराडाइज। पैर। ओ नो, ये तो बहुत डिफिकल्ट है। अच्छा ठीक है। डिफिकल्ट है। भिखारियों की इस बस्ती का नाम हम रखेंगे, आ गया, एक महल हो सपनों का। ओ नो, ये तो बहुत लंबा है। क्या नो, जब सुनना नहीं रहता तो पूछती काहे क्यों हो यार? अरे मेरी प्रिंसेस नाराज हो गई। आई डोंट वांट टू हाइट यू। अरे यार, एक तो ये आपकी अंग्रेजी के शौक से परेशान हूँ। आपको अंग्रेजी बोलना नहीं जमता तो हिंदी बोला करो ना यार। वो हाइट नहीं, हर्ट होता है। आई डोंट वांट टू हर्ट यू। हाँ, एक्चुअली बेबी क्या है, ये भिखारियों की बस्ती है तो इसके नाम भी इससे मिलते जुलते होना चाहिए ना, इसीलिए बस यही सोच कर तो मेरे भी दिमाग को बैंड बजे जा रहा है। तो मॉम नहीं बजाइए ना अपने दिमाग का बैंड। भिखारियों की इस बस्ती का नाम होगा बेगर्स लैंड। बर्गर्स लैंड। कितना अच्छा नाम बताया, बर्गर्स लैंड। क्यों जी, बिटिया रानी ने इतना अच्छा नाम बताया, आपको मजा नहीं आया? नहीं आया ना? तो मजा आया तो बोलो। हाँ तो बोलो हमारे साथ, बर्गर्स लैंड। हो गया? अब खाना खाने चलो। बहुत भूख लगी है, तो चलो ना। बर्गर खाएंगे। बर्गर्स लैंड। जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग है। ओ बीड़ी जलैले जिगर से पिया, जिगर में। ओ साहब, टांग उठाना अपनी, बहुत कचरा है साहब नीचे। अबे तो टांग उठाना उसने बोला है, चल ढंग से बोला कर, चल। अरे आप गलत समझ रहे हो साहब, बस टांग उठाने के लिए बोल रहा था। ये कचरा है कि नहीं? अरे गोबंडू, आज सुबह सुबह टपक पड़े, भाभी जी ने जल्दी पेटा खोल लिया क्या? सुबह सुबह राम राम दुआ सलाम कुछ होता है कि नहीं? क्या आप कहीं पकने लगे हैं बाएं से? अरे राम राम बंधु, राम राम। राम राम भैया, राम राम। क्या बात है भैया, बहुत गहन अध्ययन चल रहा है, किस बात पर है? हाँ भाई, अपडेट रहना पड़ता है। अभी 11 बजे चाय की दुकान पर चलना है, वहाँ बड़े बड़े विद्वान आएंगे, पता नहीं कौन सी विषय पर चर्चा शुरू हो जाए। यार एक बात बताओ यार, ये जो तुम 2-2 घंटे चाय की दुकान पर बैठे रहते हो, हाँ भाई लगता नहीं है कुछ गलत करते हो? इस समय देश का कुछ काम कर लिया करो यार। हाँ यार दोस्त, सच कहा तुमने, मैंने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। सचमुच हंसने की बात चल रही हो तो हमें भी सुना थोड़ा, हम भी हंसे। क्या बात है भैया, बड़े जोर से हंसगुल्ले कूदे जा रहे हैं, हमें भी बताइए। मैडम हम लोगों के पास बताने को क्या होगा, आप ही सुनाएं कुछ। अरे दरअसल मैडम मैं उनसे ये बोल रहा था, ये जो 2-2 घंटे चाय की दुकान पर बैठे रहते हैं, भाई कुछ गलत नहीं करते, देश का काम कर लिया करो यार इस टाइम में। बताइए मैडम, कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या? मैडम क्या बताएंगे, उस वक्त तो इनका फेसबुक टाइम चल रहा होता है। क्यों मैडम? You shut up.
बेहुदा बातें करते हो तो आपको शर्म नहीं आती? मैं उस वक्त फेसबुक के साथ साथ व्हाट्सएप भी चला रही होती। भाई बड़े ठहाके लग रहे हैं, कोई काम धाम नहीं है आप लोगों के पास में? गुड मॉर्निंग सर। आज आप बड़े हैंडसम लग रहे हैं। गुड मॉर्निंग मैडम। आप बैठिए ना। आप नहीं बैठे तो हम कैसे बैठेंगे? प्लीज बैठिए ना। बैठिए। हाँ तो आगे। हम कहाँ थे? सर हम तो यहीं थे, आप कहीं और पहुंच गए थे। क्या बोला आपने? सर कल सारी बातें तो हो गई, आज हमको आप उसकी योजना का नाम बताने वाले थे। हाँ सर। करेक्ट। कल यहाँ से जाने के बाद इस बारे में मैंने काफी सोचा। सर आपने ही सोचा ना। मुझे आप लोगों को बताकर बड़ी खुशी हो रही है कि इस नई योजना का नाम जी मैंने सोच लिया। क्या सर? हुआ? हमारी इस नई योजना का नाम होगा बैगर्स लैंड। आपने कमाल कर दिया सर, क्या अद्भुत, क्या मतलब बहुत तेज उठा है सर। आप मैं क्या बताऊं सर, बहुत ही गजब, आप महान है सर, आप महान है, महान है सर। बैठ जा, बहुत लगा लिया। हाँ सर बताइए, आप कुछ बता रहे थे। सर कहाँ से लाते हैं इतने आइडियाज? मुझे तो लगता है कि कोई जीनियस ही इतनी जल्दी इतना सुंदर नाम सोच सकता है। थैंक्स मैडम। हाँ तो अपने को इस योजना का एक प्रपोजल बनाना जी है ना, मतलब बजट क्या होगा, जमीन कहाँ खरीदेंगे, कितने मकान बनाएंगे, मकान में क्या क्या देंगे, वगैरह वगैरह। तो आप एक बढ़िया प्रपोजल बनाएं, ठीक है, और आपकी तकनीकी सहायता आप करेंगे। सर ये तकनीकी सहायता क्या होती है? ये बोलिए, तकनीकी विषयों पर सहायता करूंगा। तुम्हें बात समझ में आ गई ना? हाँ। तो फिर ये बकवास करना जरूरी है, हैं? सर, अब पहले ये तय हो जाए कि ये मकान किस जगह बनने हैं। हाँ सर, और कितने बनने हैं सर? और कितने बड़े बनाए जाने? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब ये और बता दो कि तुम लोग ये मुझसे पूछ रहे हो या बता रहे हो? वही तो, अगर सब कुछ आप ही बताओगे तो फिर ये लोग क्या करेंगे? वैसे मैडम आपको भी यहाँ बतौर सलाहकार रखा गया है, आप भी क्यों नहीं बता देती कुछ? सर आपके परफ्यूम की खुशबू यहाँ तक आ रही है। इम्पोर्टेड है? फ्रेंच परफ्यूम है मैडम। हाँ तो हाँ, हम कहाँ पहुँच गए थे? सर फ्रांस पहुँच गए थे। चलिए तो पहले जमीन के बारे में सोचते हैं। जमीन तय जी की। सर, कोई सरकारी जमीन सर? अरे मेरे बुद्धू बलम, अरे योजना सरकारी है तो जमीन भी सरकारी ही होगी ना बुद्धू। अरे सर, वो जो शहर के दक्षिण में जो मैदान खाली है, वहाँ पे मकान कैसे रहेंगे बनना? क्योंकि वहाँ से व्यू पॉइंट भी अच्छा आता है। अमा यार, ये कोई एमपी एमएलए के लिए फ्लैट बन रहे हैं क्या? बात करते हो, जो इतनी अच्छी साइड बता रहे हो आप। वो शहर से दूर शमशान है, वहाँ कैसा रहेगा? वैसे भी भिखारी होना, जिंदा लाश होना ही तो है। ठीक है, बकवास हो गई, जमीन छोड़ दो, वो मैं देख लूँगा। अब अपने को ये सोचना है कि इस योजना में अपने को मकान कितने बनाने हैं, कैसे डिसाइड करेंगे? सर 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 बहुत सिंपल है सर। सर हम एक सर्वे कर लेते हैं सर कि अपने शहर में भिखारी कितने हैं सर। गुड आइडिया। एक काम करो, सर एक सर्वे टीम बनाओ, यस सर। उसके हेड आप हो, सर और इनमें से जिसे चाहो उसे एक आदमी को रखो। यस सर। ये बताओ कि सर्वे में आपको क्या क्या लगेगा? सर सबसे पहले तो एक कार हायर कर लेते हैं सर। हाँ सर। हाँ ठीक है। और सर आप एक 50,000 का इंटरेस्ट सेंक्शन कर दीजिए सर। इंटरेस्ट, हाँ ठीक। यस सर। और सर फोटोकॉपी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, टाइपिंग, एक आदमी और हायर कर लेते हैं सर 25,000 रुपये पे। सुना है आपका साला भी यही है और बेरोजगार भी है शायद। आप बीच बीच में मत बोलिए, मैं बोल रहा हूँ ना सर से। हाँ? अच्छा ये बताओ कि जितनी चीज़ें आप बता रहे हैं सर
ये लगभग कितना खर्चा होगा? सर वो चीज़ें और कुछ इधर उधर की मिला के 1 लाख तक तो पहुंच जाएगा सर हमारा बजट। 1 लाख? सर तो ठीक है, आप लोग अपने अपने काम पर लग जाइए। और जैसा कि इन्होंने कहा, यस सर। इस स्कीम के लिए हम 2 लाख रुपए। पर सर इस योजना के लिए इन्होंने सिर्फ 1 लाख रुपए प्रस्तावित किए। वो जो दूर चमकता हुआ दिखाई दे रहा है ना, जरूरी नहीं कि वो तारा ही, मन का वहम भी हो सकता है और हमारी नजरों की कमजोरी भी। हेलो प्रिंसेस, क्या हाल है बेटा? क्या चल रहा है आपका? है भाई पॉप, टाइम पास। टाइम पास तो ठीक है, कभी कभी पढ़ाई लिखाई के बारे में भी सोच लिया करो। अरे यार आते ही शुरू हो गए, बोर मत किया करो। और मेरा बच्चा तो नाराज हो गया। ये तेरी माँ कहाँ है? दिखाई नहीं देती। अंदर है। वैसे आप आज उन्हें ना ही देखो तो ही अच्छा है। हैं? क्यों? तुम्हारे देखने के लायक भी नहीं है। हेलो स्वीटहार्ट, कैसा रहा दिन? अभी तक तो ठीक था। क्या भेष बना के रखा है? अरे इसे फेस नहीं, मास्को कहते हैं, मास्को। अरे मम्मी, वो मॉस्को नहीं, फेस मास्क होता है यार। अरे हाँ, वो जो भी होता है, पर अभी जब मैं फेस मास्क करके आऊंगी ना, तब तुम लोग मेरे चेहरे की शाइनिंग देखना, इतनी चमक मारेगा। पता है अमेज़न से पूरे 500 रुपीज का बुलवाया है। हाँ हो गया। अब इस गरीब को अगर 1 कप चाय मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। अभी लेके आती हूँ योर स्पेशल चाय विथ योर फेवरेट कुकीज। मेरे कुकू। ये एक ही पीस है, दूसरा कोई है नहीं। डैड, वैसे आपके उस प्रोजेक्ट का क्या हुआ? कौन सा प्रोजेक्ट? अरे वो गरीबों वाला कुछ। अच्छा वो, अरे तेरे इस मास्को के चक्कर में सब भूल जाता। देखो क्या है कि जमीन वगैरह तय हो गई, अब अपने को मकान कैसे बनाने हैं उसकी डिजाइन करनी। मतलब गरीबों के लिए घर का डिजाइन। बेटा करना पड़ेगा ना। देखो मकान में अपने को कमरों का साइज क्या होगा, उसमें रखेंगे क्या क्या और कितने कमरे होंगे वगैरह वगैरह। वेरी सिंपल दैट। एक ड्राइंग रूम, एक डाइनिंग रूम, एक किचन, एक बेडरूम, वॉशरूम और एक ताज़ी हवा के लिए बालकनी। बेटा ये भिखारियों के मकान हैं। तो क्या भिखारियों को ताज़ा हवा नहीं चाहिए होती? अरे मुझे तो लगता है इन भिखारियों को हवा पानी किसी चीज की जरूरत नहीं रहती है। ये लोग तो ऐसे ही जिंदा रहते हैं। है कि नहीं? डैड, अगर ये घर का डिजाइन मैं करूँ तो? बेटा देखो तुम क्या है वो शौकिया पेंटिंग्स वगैरह करती हो, है ना? तो शौकिया पेंटिंग्स में और घर के डिजाइन में बड़ा फर्क होता है। क्या फर्क है जी? 4 लाइन यहाँ खींच दी, 4 लाइन वहाँ खींच दी, हो गया डिजाइन। कुछ भी हो, डिजाइन तो हमारी बिटिया रानी ही करेगी, कह दिया हमने। अरे पर बर्गर कुकी चबार चाय पियो। और सुनो, तुम्हें अपने सालों का कुछ ख्याल व्याल है कि नहीं? पिछले प्रोजेक्ट में भी तुमने उनका कुछ ध्यान नहीं रखा था। हमारे छोटे भाई की प्रिंटिंग प्रेस में ही काम होगा पूरी छपाई का इस प्रोजेक्ट के। और बड़े भैया आजकल ठेकेदारी कर रहे हैं, तो 2-4 ठेके उन्हें दिला दो बस। हाँ क्यों नहीं, तुम्हारी मौसी के लड़के को सप्लाई का ठेका दिलवा देता हूँ, वो तुम्हारी बुआ का लड़का उसे गाड़ियों का ठेका दिलवा देता हूँ। अरे मेरे बाप का राज है ना वहाँ।
ये गुस्सा गुस्सा हमें ना दिखाओ, हम सब जानते हैं तुम कितने चालबाज हो। अब बच्ची के सामने मुंह ना खुलवा तो ही अच्छा है। चुपचाप टीवी देखो और चाय पियो। चल बेटा। यार भगवान कसम, दुनिया में आप सबसे निपट सकते हो, लेकिन ऐसी बीवियों से बिल्कुल नहीं। गुड मॉर्निंग सर। सर मैंने आपके लिए कॉफ़ी बुलवाई है। मैंने तो नहीं बोला कॉफी के लिए। सर आपने नहीं कहा तो क्या हुआ, मैडम को तो ख्याल है ना आपका। अरे आप क्यों परेशान होते हैं, मैंने सबके लिए कॉफ़ी बुलवाई है। चलिए ठीक है, बकवास बंद कीजिए। क्या हुआ भाई आपके सर्वे का? ये सर सर्वे हो गया है सर। सर मैं बताता हूँ सर, इस शहर में ऐसे लोग जिनके पास मकान नहीं है, मतलब जो रेलवे लाइन के किनारे रहते हैं या ब्रिज के नीचे या फुटपाथ पर, ऐसे कुल 550 लोग हैं और 125 लोग ऐसे हैं जो डेली अप डाउन करते हैं। हाँ सर। और उसके अलावा कुछ पार्ट टाइम भी है सर। पार्ट टाइम? हाँ सर, मतलब जो दिन भर काम करते हैं और पूर्ति नहीं होती तो शाम को किसी मंदिर या मस्जिद के सामने बैठ के घंटा 2 घंटा बैठ जाते हैं। तो आपके कहने का मतलब है कि हमें लगभग 800 मकान बनाने पड़े। एग्जैक्टली सर। राइट जी। तो ठीक है, इस योजना में हम 1000 मकान देंगे। सर लेकिन मैंने तो 800 बताया सर। मैंने सुना ना, लेकिन कुछ भिखारी ऐसे भी तो होंगे जिन्हें आप अपने सर्वे में गिन ही नहीं पाए हो। जी सर। हाँ सर, फिर इस नदी के एक नहीं कई किनारे हैं, हर जगह पानी पहुंचाना होगा। आपके सर्वे में उन भिखारियों का जिक्र नहीं है, पर दरअसल वो इन भिखारियों से बड़े भिखारी हैं। आप समझ रहे हैं सर मैं क्या कह रहा हूँ? मैं सब समझ रहा हूँ। चलिए, अपने मकानों के नंबर्स फाइनल हो गए। अब अपने को ये सोचना है कि अपने को मकान कैसे बनाए, है ना? मतलब मकान कितने बड़े होंगे, कमरे कितने होंगे, कमरों का साइज़ क्या होगा, कमरों में क्या क्या देना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। कोई पुराना रिकॉर्ड है क्या? अरे सर, इससे पहले इतनी बेहतरीन इसलिए आई ही नहीं है सर, इसलिए कोई आइडिया नहीं है सर। अरे बंडू, यार आपको तो आइडिया होना चाहिए ना यार कि एक भिखारी क्या सोच रखता है, कैसी उसकी मानसिकता होता है, आदि आदि। पायजामे में रहकर बात किया करिए आप। दुनिया जानती है कि किसकी शक्ल भिखारियों से मिलती है। अरे भैया, अरे चुप हो जाओ यार आप लोग। जरा सा मौका मिलता है सारी हदें पार कर जाते हैं। मत भूलिए कि हम सब नव निर्माण विभाग के मुलाजिम हैं। नव निर्माण विभाग के ओल्ड टाइप के मुलाजिम। सर मैं क्या कह रहा हूँ कि क्यों ना ये सब भिखारियों से पूछ लिया जाए सर। नाइस आइडिया सर, हम भिखारियों का इंटरव्यू लेते हैं। तुम लोग बातें तो कभी कभी बहुत बढ़िया कर देते हैं। भिखारियों से पूछ लें, भिखारियों का इंटरव्यू ले लें। जी गुड आइडिया। अरे उस दिन वो एक भिखारी घुस आया था ना मीटिंग में, वो राजकुमार साहब। हाँ वही। जा देखिए आसपास के भीख मांगता है, उसको बुला ला और उसके साथ जो भी 2-3 भिखारी हो सबको ले आना। ठीक सर। सर बोल दिया सर। अरे सर एक काम करते हैं, उसकी वीडियोग्राफी करवाते हैं सर। हाँ तो वीडियोग्राफी करवाते हैं, लेकिन वीडियो हाँ इंटरव्यू भी करवाना पड़ेगा। सॉरी मैडम, अभी वो आने वाले हैं, ध्यान रखना, उनका इंटरव्यू आपको करना है। यस सर। और आपको उसकी रिकॉर्डिंग करनी है ठीक से। वो पूरी रिकॉर्डिंग हमें मंत्री के यहाँ पहुँचानी है। सर 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 मैं
हाँ क्यों नहीं, जाइए जाइए। वैसे भी आपका टचअप दिन में 8-10 बार तो होता ही होगा। सर देखिए ना, आप चुपचाप बैठिए और थोड़ा जल्दी आइए। सर आ गए। भिखारी आ गए। अनार भाई इधर कहाँ चली? चल उधर। हाँ, चल उधर। हाँ, हाँ सब लोग एक लाइन में लग जाओ भाई। हाँ, पीछे थोड़ा सा पीछे। हाँ, तो भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार है। ये हेलो। अच्छा। हेलो, सर। मैंने क्या बोला था? इंटरव्यू मैडम ले। अरे यार, इसका वो मेरा मतलब वो टचअप ही खत्म नहीं हुआ। हाँ, बुलाओ इसको। सॉरी सर, थोड़ी सी देर हो गई मुझे। ये लोग आ भी गए। आ गए। 1 मिनट। क्या हो गया? अरे यार, पता नहीं इसका टचअप ही कब खत्म होगा। हैं? अरे बिना माइक के कर लो इंटरव्यू, रिकॉर्ड करवा रहा हूँ मैं, चिंता मत करो। माइक की जरूरत नहीं है, थोड़ा जोर से बोलना तुम लोग। हो साहब। हाँ, पूछिए। जस्ट अ मोमेंट सर। अरे ये जस्ट अ मोमेंट हो चुका मैडम, अब शुरू कीजिए। यस। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नमस्कार, नवनिर्माण विभाग की ओर से आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। हमने सर अरे सर रिकॉर्ड हो रहा है ना। अबे रिकॉर्ड तो हो रहा है, कैमरा तोड़ेगा क्या? अरे भाई आ जाए। कहिए मैडम कहिए। हमने इस बार एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसमें समाज का वो वर्ग जो वंचित है, जिसको हम भिखारी कह के बुलाते हैं, के लिए हमारा विभाग नए आवास बना रहा है। और इस कार्य का नेतृत्व कर रहे हैं हमारे मुखिया श्रीमान। क्या वीडियो आ रहा है श्रीमान जी, मजा आ गया। कहिए मैडम। और इस नई पहल में हमने ये तय किया है कि ये घर कैसे होने चाहिए, ये जानने के लिए क्यों ना हम उन भिखारियों से ही ये बात पूछ ले। इसलिए आज हमने कुछ लोगों को यहाँ बुलाया है, आइए उनसे मिलते हैं। आपका नाम? जी ज्ञानी, हमें राजकुमार कहते हैं। उधर ही खड़े ना भाई। और आपका नाम? लच्छा। ओके। और आपका नाम? कहिए, घबराइए नहीं। घबराइए नहीं, आराम से। मैडम से बिल्कुल मत डरिए, ये भी बिल्कुल आप ही की तरह है, बस थोड़ा सा मेकअप कर दिया। शट अप सर, देखिए ना। नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा, पूछो आप। हाँ, तो बताइए आपका नाम क्या है? ओफो, बताइए ना। बिटिया बताती काहे नहीं है नाम? साली सारे शहर भर में चिल्ला कर भीख मांगती है, बता नाम। साला मारता ना कोई, हाँ? अभी बताती ना मैं नाम, जब देखो तो मारते रहता है। मेरा नाम बिंदी है और मुझे ना वैज्ञानिक भी बोलते हैं। वैज्ञानिक? क्या करती है आप? मैं खोज करती है। किस बात की खोज? मैं खोज करती है पेट का भूख से, भूख का रोटी से, रोटी का पानी से, हाँ? पानी का प्यास से, प्यास का मौत से क्या कनेक्शन है, तो ये खोज करती है। आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? केकड़ा। ठीक है। और ये कौन है गुड़िया? क्या नाम है इसका? टुइया केकड़ा, कैसे अजीब नाम है। ये नाम कैसे पड़े? मैं बताता हूँ मैम हाँ। साहब, वो क्या है ना, ये साला बुढ़ा केकड़ा, इसको कुछ खाने को नहीं मिलता ना मैम साहब, तो साला केकड़ा मार के खा जाता है। केकड़ा ना वो टेस्टी होता है। हाँ ठीक है,
और ये टुईया मैडम, जब ये इतनी सी थी ना, इतनी सी, जब ये पैदा हुई थी मैम साहब, तो बिल्कुल चुईया जैसी थी, चुईया so जैसी। sweet. तब से हम इसको टुईया टुईया करके बुलाते हैं। ओहो, मतलब आप दोनों पति पत्नी हो? नहीं नहीं, पर ये बच्ची हमारी है। हाँ, हैं? मतलब आपकी शादी नहीं हुई फिर भी साथ रहते हो? शादी नहीं तो क्या हुआ मैम साहब, हम जिंदगी भर साथ रहने वाले हैं। वैसे मैम साहब, उससे तो अच्छा है ना जो शादी करके 2 महीने भी साथ नहीं रहते। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सरकार आपके लिए कुछ कर रही है, तो आपको कैसा लग रहा है? अरे चुप! अरे सुनो, यस इसके सर। खाने का इंतजाम करो कुछ। हाँ सर, करता हूँ सर, मिला मिला चलो उधर। करता हूँ मैडम, अभी इधर आते आप हुए पूछिए, कहा- ठीक से पूछिए। सरकार आपके लिए घर बना रही है, वो घर कैसे होने चाहिए ये पहले बताइए। हमारे लिए घर घर घर? सत्ता, ये घर क्या होता है? घर, टुईया मैं तुझे कैसे बताऊं। हाँ, ऐसा समझ जिसमें एक दीवार होती है, एक छत होती है, जिसमें लोग रहते हैं टुईया, उसे बोलते हैं घर। हाँ, जिसमें धूप नहीं आती और बारिश भी नहीं होती और रात में सोने पर कोई पिटाई भी नहीं करता। जैसे हम कभी कभी पाइप के अंदर सोते हैं ना, तो हमें डंडा मार के हकाल देते हैं, वैसा भी नहीं होता। और हाँ, उसमें पानी होता है, खाना भी होता है, खाना ना? चलो वहां पे, पहले चलो चलो, सब कुछ मिलेगा। तो- पहले ये बताइए कि आपके लिए जो घर बन रहे हैं वो कैसे होने चाहिए? हाँ, हमारे लिए घर। ए जलकुट्टा, हे मरकुट्टा! कैसे हुआ ये, क्यों कर हुआ ये, कैसे
सपनों का एक महल हो सपनों का। एक्सक्यूज मी सर, सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कुछ बात करनी है भाई? आपको तो बहुत सारी बातें करनी होंगी। सर हम जो गरीबों को मकान बनाने की ये जो योजना बना रहे हैं वो इतनी इतनी महंगी क्यों बनाई जा रही है और लागत भी इतनी अधिक लगाई जा रही है जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो सवाल बहुत करते हैं और सोचते भी बहुत। सर मुझे लगता है कि हम इससे सस्ते में इससे अच्छे मकान बना सकते हैं सर, इससे कम लागत में बना सकते हैं। सवाल भी करते हो, सोचते भी हो, तुम्हें लगता भी बहुत है। देख भाई, तुम और तुम्हारे साथी मिलकर जो स्कीम बना दोगे हम उसको अमली जामा पहना देंगे, सिंपल। सर मुझे ये भी लगता है कि वो ज़मीन जो हम इस योजना के लिए देख रहे हैं वो बहुत महंगी और ग्रीन जोन में आती है। हम अन्यत्र इससे सस्ती ज़मीन कहीं देख सकते हैं सर। सोचते हैं। फिलहाल तुम एक काम करो। यस। इस तरह के निर्माण प्रोजेक्ट सस्ते में कहाँ कहाँ बन रहे हैं पता करो। कई शहरों में जाना होगा। कब जाना होगा? आज और अभी। आज? हाँ भाई, अरे हमें इस योजना पर बहुत जल्दी जल्दी काम करना है और तुम चिंता मत करो। तुम्हारा टूर प्रोग्राम और तुम्हारा टीए एडवांस मैं तुम्हारे घर पहुँचाता हूँ, ठीक है? ओके। निकलो। इस आदमी के सवाल दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। जी सर। इसका कोई ना कोई इलाज करना पड़ता है। तुम एक काम करो जी, इसका एक 15 दिन का टूर बनाओ और ध्यान रहे जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ रहने के लिए होटल्स भी ना हो। बिल्कुल सर, ऐसा ही होगा, समझ गया सर। हाँ हाँ सर। मैं तुम लोगों को खुशखबरी देना तो भूल ही वो गया। क्या सर? क्या सर? तुमको ये जानकर खुशी होगी कि मंत्री जी ने इस प्रोजेक्ट में कोई चूक ना हो इसके लिए एक अध्ययन दल का गठन कर दिया। अरे वाह सर, ये बहुत बढ़िया हुआ सर। हाँ, और वो अध्ययन दल 1 महीने के लिए विदेशी दौरे पर जाएगा। क्या कह रहे हैं सर? सर विदेशी दौरा? सर मैं कह रहा था कि इस दौरे में कौन कौन जाएगा सर? चिंता मत करो, तुम तो जाओगे थैंक यू सर। लेकिन अकेले। ऑल्टर मैं तुम पहले पान थूकना सीख लो, फिर जाना। और सर मेरा नाम है ना अरे अध्ययन बैठ दल। जाओ, लेकिन ध्यान रखना मैं और मंत्री विद फैमिली जाएंगे। हाँ सर, ठीक है ना? फाइल बना। सर बिल्कुल। सर मुझे लगता है आपको असिस्ट करने के लिए मेरा वहाँ आना बहुत जरूरी है सर। मैडम इस बार आपका चॉइस, लेकिन वादा रहा अगली बार जब रिव्यू टूर बनाएंगे ना तो आप जरूर चलिएगा असिस्ट करने। और ध्यान रखिए उस बार फैमिली नहीं जाएगी। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। ये लोग तुम लोगों को मकान देने की योजना बना रहे हैं और तुम्हारे नाम पर फायदा पहुंचाएंगे ये खुद को, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए यदि तुम वाकई चाहते हो कि तुम्हें तुम्हारा घर मिले तो इनसे बार बार मिलते रहो और अपने हक की बात करते रहो। ये हक क्या होता है साहब? हक मैं कैसे समझाऊं? समझो कि मेरे पास 4 रोटियां हैं और तुम 4 लोग हो, तो तुम में से हर एक को कितनी रोटी मिलना चाहिए? एक रोटी साहब। हाँ, तो समझो ये 1 रोटी ही तुम लोगों का हक है। तो दो ना साहब रोटी। मैं उदाहरण दे रहा हूँ। हाँ तो उदाहरण दे दो।
और गर्मा गर्म देना और साथ में दाल भी देना। चौबाने को अच्छा रहेगा साहब। देखो, तुम्हें तुम्हारा घर चाहिए ना, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे तुम बार बार भीख मांगती हो, उसी तरीके से इन लोगों के पीछे पड़ जाओ और अपना घर लेके रहो, समझे? हमको हमारा घर दे दो, हमको हमारा घर दे दो, हमको हमारा घर दे दो, हमको हमारा घर दे दो। ये शोर कैसा है? सर मैं बाहर जाकर देखता हूँ। देखो जरा। सर ये तो बहुत बड़ा मोर्चा लग रहा है सर। हाँ सर, ये जोर शोर से नारे लगा रहे हैं ना। कोई बात नहीं, हमारा देश नारों का देश है। अरे सर गजब हो गया सर, बाहर भिखारी इकट्ठे हो गए सर, नारे लगा रहे हैं सर। लगा रहे? हाँ सर, बोल रहे हैं कि हमको हमारा घर दे दो सर। घर दे दो? जी। ये किसने सिखाया है? अरे सर, और कौन हो सकता है? हमारे विद्रोही महाशय, उनको आपने 15 दिन के टूर पे भेज दिया है ना, इसीलिए बहुत नाराज है वो। यार इस विद्रोही का कोई परमानेंट इलाज कर। जी हाँ सर। फिलहाल तुम एक काम करो, जी। बाहर जाओ और इनसे पूछो कि इसमें से खाना कौन कौन खाएगा। इनके हाथ में 50-50 रुपए रखो और भेजो सालों को बाबू की कुटिया की तरफ। ठीक है सर, बढ़िया आइडिया सर। अरे मैं भी चल रहा हूँ। हाँ हाँ आ जाओ। अरे बावले, पूछो ना आप उनसे कुछ। हाँ भाई, क्या समस्या है तुम लोगों की? हम अपना घर के पूछने के लिए आए हैं। घर चाहिए। हाँ भाई, घर भी मिलेगा, घर भी मिलेगा। पहले तो तुम लोग ये बताओ कि तुम लोगों ने खाना वाना खाया कि नहीं? नहीं साहब, कुछ नहीं खाया, दो ना। ओ साहब, खाना वाना तो हम खा लेंगे, आप घर की बात करो, हमें घर चाहिए। इस पर इन्फेक्शन कुछ ज्यादा है। हाँ, अरे भाई, घर की बात भी करेंगे, हम घर की बात करने ही आए हैं, लेकिन तब तक तुम लोग एक काम करो, ये 50-50 रुपए पकड़ो। अरे जाओ बाबू जी के खाना खाओ, जाओ जाओ जाओ। अरे रुको रुको, ये हमको बेवकूफ बना रहा है। हमें घर चाहिए और ये हम लेके रहेंगे। घर दिलवाएगा, रोटी मिल रही है, उसकी चिंता कर। तेरे घर का सपना देखा। अरे रुको रुको, काय को दिमाग खोटी करता है? हम तो कीड़े मकोड़े हैं, हमको खाने को मिल जाए यही बहुत है। चल उठ, चल। अरे सर गजब हो गया सर। क्या आइडिया दिया आपने सर। सब चले गए सर, सब मांगे। क्या बात कर रहे हो? हाँ सर, सब चले गए? केवल एक को छोड़कर सर। एक को? अरे वही राजकुमार सर। लेकिन क्यों? क्या बताऊं सर। अच्छा, मुझे लगता है कि इस राजकुमार ने अपने वो साले विद्रोही से बिना फेस मास्क के बात कर ली। वो इन्फेक्शन हो गया। जी सर। क्या छोड़ो, अपन तो अभी अपनी मीटिंग आगे बढ़ाते हैं। सर सुनिए तो, आपका विदेश दौरा मंजूर हो गया। क्या बात कर रही है मैडम, गुड मंत्री गुड। जी, आप और 4 लोग जा सकते हैं और 2 लाख रुपए का आपका एडवांस भी मंजूर हो गया। गुड 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 गुड, वेरी गुड। हाँ सर, वो जमीन भी अलॉट हो गई है सर। गुड गुड गुड, वेरी गुड। और सर उसका डिजाइन भी फाइनल हो गया है सर। वेरी गुड वेरी गुड। आपने मुझसे लिस्ट का बोला था, मैंने बना दिया है। गुड गुड गुड, वेरी गुड नाम भी जोड़ दिए, जो 800 थे ना, 1000। वेरी गुड वेरी गुड। Good, 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 very, very good. Good, 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 very, very good. Very, very good, Baba, very, very good. Very, very good, Baba, very, very good. मैं भी good, तू भी good. मैं भी good, तू भी good. दुनिया में सारे very good. गुड गुड गुड, वेरी वेरी गुड। और इस तरह से मंत्री जी और अधिकारियों का विदेश दौरा शुरू हो गया।
एक महत्वाकांक्षी दौरा। भिखारियों के लिए घर कैसे बनाए जाने हैं ये देखने के लिए विदेश दौरा, वो भी उन देशों का जहां शायद भिखारी होते ही नहीं। अरे मेरी बेटा देखो। अरे इधर। आज हमारे लिए बहुत ही आनंद और सम्मान का दिन है। आज हमारे परम प्रतापी मंत्री जी और सर विदेश दौरे से वापस आए हैं। सर वेलकम सर। अरे हटो जी। वेलकम सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद मैडम। आपके लिए फ्रेंच परफ्यूम लेकर आए ना अपन? कल वो आपको इसकी क्या जरूरत थी सर? तो सुनिए सर की जुबानी उनके विदेश दौरे की दास्तान। थैंक यू। समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ, लेकिन यूँ समझ लो कि पिछले 15 दिन ऐसे गुजरे जैसे किसी सपने की नगरी में गुजरे हों। क्या चमचमाती कारें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, होटल्स, मॉल्स, क्लब्स, कैसीनोस और बेहतरीन क्वालिटी की वाइन्स। हाँ, और हम लोग एफिल टावर भी गए थे। अच्छा, और लंदन में वो नर्मदा नदी है ना, वहाँ गए थे क्या? पुत्तू, नर्मदा नदी लंदन तक नहीं जाती है, वहाँ पे टेम्स होती है, टेम्स। और सर आपने शॉपिंग भी खूब की होगी ना सर? और सर कुछ भिखारियों के घर भी देखे होंगे जिसके लिए आप लोग गए थे। कैसे होते हैं सर वहाँ के भिखारी और कैसे होते हैं उनके घर, जरा कुछ उनके बारे में भी बताइए। क्या है? मुझे मालूम है सर, छोड़िए, मुझे मालूम है आप क्या बोलने वाले हो। वो जो दूर चमकता दिखाई दे रहा है जरूरी नहीं कि वो सितारा हो, मन का वहम हो सकता है और हमारी नजर की कमजोरी भी। तो अब आप सुनो सर, मैं कुछ आपको बताता हूँ। चमकते हुए तारों के पीछे गंदगी बहुत है, ऐसा मुझे मेरी नजर कह रही है। तो वो जो सफेद दिख रहा है ना, दरअसल वो काला बहुत है। ईमानदारी खून के आंसू रो रही है। बस कर यार रुद्र भाई। अरे छोड़ो यार। कर यार भाई। और ये जो आप गरीबों का हक मार रहे हैं ना, वो तो गरीबी के अदब ने इनकी जुबान बंद कर रखी है। जिस दिन ये बेअदब हो गए, तुम्हारे सिंहासन की चूड़े हिला देंगे। हेलो जी जी जी, मैं बात कर रहा हूँ सर। सर आपका फोन है सर। मेरा? जी। हेलो जी 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 जी
जी किसका फोन था सर? किसका फोन है सर? क्या हुआ सर? मंत्री जी का। क्या कह रहे? मंत्री जी को मंत्री के पद से हटा दिया गया। क्या कह रहे हैं सर? अरे सर, मंत्री जी रहे या ना रहे हमें क्या सर, हमारी योजना तो चलती रही ना सर। अरे कोई योजना नहीं चलेगी। भिखारियों के मकान के लिए हमने जो जमीन खरीदी थी उसके ऊपर अब एमपी और एमएलए के क्वार्टर्स बनेंगे। और मंत्री के साथ विदेश दौरे पर जो भी गया था ना, उन सबके खिलाफ जांच बिठा दी गई है। खुश तो बहुत होगी ना तुम? कतई नहीं सर, मुझे बेहद दुख है। हाँ, इस बात का नहीं कि अब मंत्री जी नहीं रहे, आपके खिलाफ जांच बिठा दी गई, बल्कि मुझे तो दुख इस बात का है कि वो जिन्हें हम बरसों से घर का सपना दिखा रहे थे, अब उनका क्या होगा? ये मत समझना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। एक बार ये समय बदलने दे, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या चीज हूं। अरे जाओ साहब, पहले जो बला तुम्हारे गले पड़ गई उससे तो निपट लो। अभी बरसों लगेंगे झंझट से बाहर आने में, फिर आ जाना, ये आदमी यहीं खड़ा मिलेगा। कहिए, कुछ कहना है तुम्हें? मैम साहब, वो हम हमारे घरों के लिए पूछने आए थे। क्या हमको कभी अपना घर मिलेगा? हाँ, हमारी छत होगी कभी? कोई छत नहीं होगी तुम्हारी, कोई सपना पूरा नहीं होगा कमर। चल भागो यहां से। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। कायरों की इस भीड़ में मुझे लगता था कि कोई एक है जो आवाज उठाता है, जो सही को सही और गलत को गलत कह सकता है, जो इन गरीबों का हमदर्द है। मैं मेरे मजबूरियों के चलते इस गंदगी में शामिल हुई, पर मन ही मन खुश होती रही तुम्हारे हौसले को देखकर। लगता था एक ना एक दिन तुम्हारे जैसे लोग ये पूरा चित्र पलट देंगे, इनको नई जिंदगी का नया रंग दिखाओगे। लेकिन आज तुम ऐसा कह के इनके सपनों को तोड़ रहे हो। मैडम, मैं इनके सपने नहीं तोड़ रहा हूं, बस थोड़ा सा सच दिखा रहा हूं, क्योंकि ये सपने ही तो इनकी कुल जमा पूंजी है, जो ये बड़ी आसानी से खुले आसमान के नीचे देख लेते हैं। वरना तो ये खुद भी जानते हैं कि इन्हें पैदा होना है और एक दिन ऐसे ही कीड़े मकोड़े की मौत मर जाना है। पर कुछ लोग हैं जो ये सोचते हैं कि जब तक ये जिंदा हैं इन्हें सपने दिखाते रहो और इनकी बासी रोटियों पर अपनी ताजी रोटी सेकते रहो। और फिर ये बेचारे सपने भी तो कितने सस्ते देखते हैं, रोटी का, पानी का, हवा का। और अब हमने दिखा दिया इन्हें घर का सपना। तो सालो जाओ, जब तक जिंदा हो, मर नहीं जाते, जियो इन्हीं सपनों के साथ। जलकुट्टा, झूठमुट्टा, मरकुट्टा,
सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी कलाकार मंच पर बने रहें। लाइट और भाई लाइट दीजिए। 2 मिनट का समय और लेंगे आपसे। इस नाटक के निर्देशक राजीव श्रीवास्तव जी से आग्रह करूंगा कि वे मंच पे आए। जोरदार तालियां। इतने गंभीर विषय को इस तरीके से प्रस्तुत करना और कुछ सकारात्मक संदेश देना भी बहुत ज़रूरी है। तो शायद आप लोगों ने इस चीज़ को देखा और समझा। मैं राजीव जी से निवेदन करूंगा कि सभी कलाकारों को अपना परिचय कराएं। बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतना सहयोग किया है, बस कुछ पल आपके और लेना चाहेंगे। हमारे बैक स्टेज के इतने सहयोगी हैं, कृपया मंच पर आ जाएं। और वो जब तक आ रहे हैं, मंच पर जो कलाकार जिन्होंने अपना हुनर दिखाया है उनसे आपका परिचय करवा दूँ। एक छोटी सी भूमिका में अपीयरेंस दिया था हिम्मत सिंह ने, हिम्मत गोस्वामी सॉरी। श्रीमान इस पूरे बवंडर के जो केंद्र में थे पंकज चौबे। श्रीमती की भूमिका में रश्मि कोल्या। चमचों में सबसे बड़े चमचे दरबारी 1 अखिलेश जैन। बिटिया पायल वैशाली पाल। और भाई साहब आगे आ जाओ, सचिन। दरबारी 2 शरद नाइक जी। विद्रोही इस पूरे खेमे में एक ही ईमानदार आदमी कृष्णकांत तिवारी। बिंदिया की भूमिका में हम सबकी परिचित सुनीता आहिरे। सलाहकारा शायद जिन्होंने जीवन में कोई सलाह नहीं दी, सुषमा ठाकुर जी। ऑफिस के चपरासी विकास तिवारी। सबसे बड़ी उम्र के कलाकार पार्थ तिवारी। भिखारियों के मुखिया राजकुमार अमोल वर्मा। एक और भिखारी शशांक शिवान और एक और भिखारी राज बित्तर। इस नाटक को जिन्होंने अपने संगीत से सजाया था, सामने आ जाए लक्ष्मीकांत ओसले और लोकेश। और अपने मधुर स्वरों से जिसने सजाया था शिशिर नाइक, शिशिर लोमरस। और ये जो रंगभूषा आप देख रहे थे, नरेंद्र राजपूत का है। नरेंद्र भाई आगे आओ। नरेंद्र राजपूत और इनके साथ ही लक्ष्मी और परिसर जिन्होंने अपना काम अलग किया। नाटक की जो आपने एक्सीडेंट लाइट देखे हैं श्री कमल जैन साहब। बाकी जो हमारे मंच पर थे विवेक, गौरव सब कृपया आगे हैं, जिन्होंने मंच के पीछे से बड़ी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। विवेक, आदित्य और गौरव जोड़े आगे आइए। तो इस नाटक में 8 साल के बच्चे से लेकर 68 साल के कलाकार तक ने अभिनय किया है। जैसा घबरा गया, इनको 68 तो नहीं हो रहा, अभी 1 साल बाकी है। तो ये बच्ची भी गाना गा रही थी। संवेदना तिवारी गायन मंडली में शामिल है। और इस शिप के कैप्टन भोपाल का जाना पहचाना नाम राजीव श्रीवास्तव। हमारे कैटरिंग डिपार्टमेंट डॉक्टर अरुणा श्रीवास्तव।
जिन्होंने हम लोगों को पूरे रिहर्सल के दौरान खूब अच्छा खाना खिलाया। शायद है तो आ जाइए। हम बहुत आभारी हैं राजीव श्रीवास्तव जी, मंडली और उनकी पूरी टीम के, जिन्होंने हमें ये अवसर प्रदान किया कि उनकी मंडली की प्रस्तुति यहाँ पर हो सके। और ये 2 साल से पेंडिंग थी। हर साल मेरी राजीव जी से बात होती थी कि इस साल मैं नाटक करूँगा, और फिर क्या मालूम होता था कुछ दिन बाद कहते थे नहीं यार अभी नहीं कर पा रहा हूँ, और फिर बार बार पूछते भी थे। तो ये इस बार संभव हो पाया और हम बहुत आभारी हैं राजीव भैया के और पूरी टीम के, जिन्होंने इस शानदार समारोह की शुरुआत शानदार की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी कल तनवीर अहमद जी के निर्देशन में नाटक देखेंगे नालायक। सभी पुनः सादर आमंत्रित हैं, और कल पूर्णरंग भी है, हेमंत देवलेकर पूर्णरंग करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, नमस्कार।